दोस्तों यहाँ पर हम 3 टॉपिक करने वाले हैं जो कि है एडिटिंग के अंदर, जिसमें सिलेक्ट, रिप्लेस और फाइंड हम 3 ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। तो आप सभी को पता है सिलेक्ट ऑल का मतलब, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप अपने कर्सर को देखिए, हमारा जो कर्सर है वो इस तरीके से है, लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे जाकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं हमारा जो कर्सर है वो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ गया। देख सकते हैं आप, पहले कौन सा कर्सर था, दूसरा कर्सर था, लेकिन अब ये सिलेक्टिंग पोजीशन में आ गया है। इसी तरीके से हम जो हम इसमें करने वाले हैं वो है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जब आप कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट लिखते हैं, राइट, उसमें आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के जितने भी वर्ड्स हैं या पैराग्राफ है उन सब को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ अलग से, राइट। तो उसे आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कई सारे वर्ड बोल्ड किए हैं, राइट। तो जैसे ये इग्नोर है हमारे सामने, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसमें इग्नोर के अंदर बोल्ड किया हुआ है, यानी कि ये फॉर्मेटिंग के जितने भी वर्ड्स हैं, पैराग्राफ हैं, मैं उन्हें पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट में जाऊंगा और मैं यहां पर इनपुट करूंगा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया जितने भी वर्ड्स हमारे बोल्ड थे वो सब हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके मन में अभी एक डाउट इनपुट हुआ होगा, वो क्या है कि यहाँ पर सिलेक्ट करने के बावजूद कई ऐसे वर्ड्स आपको देख पा रहे हो जो बोल्ड हैं लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो इस लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो लाइन है इसमें हमारा बोल्ड इनपुट हुआ है फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या शो करता है कि इस वर्ड के अंदर बोल्ड तो इनपुट है ही, साथ में यहाँ पर इटैलिक भी यूज़ किया गया है। यानी कि जो हमने सबसे पहले वर्ड पे क्लिक किया था इग्नोर, उसमें सिर्फ बोल्ड जो था फॉर्मेट हुआ था, इसलिए इसने सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सिलेक्ट किया जिनमें बोल्ड था। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने इनपुट की थी इस लाइन के अंदर बोल्ड के साथ इटैलिक भी था, इसलिए इसने इसे सिलेक्ट नहीं किया। यानी कि जो भी वर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे, जिस पे आप क्लिक करेंगे, उस पे जो फॉर्मेटिंग होगी वो ही फॉर्मेटिंग आपको शो होगी, राइट। अब इस तरीके से आप इसमें मान लीजिए कोई इसका यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कोई सीक्रेट मैसेज इनपुट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको आपके लिए सभी के लिए एक सीक्रेट मैसेज भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्या मैसेज आया है, हैप्पी न्यू ईयर गाइज। तो यहाँ पर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थोड़ा फ़न के लिए मैंने इनपुट किया था ताकि नए साल की विश भी कर पाऊँ आपको, तो आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। अगला जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिप्लेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रिप्लेस का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट इनपुट किया, राइट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है। ज़्यादातर क्या होता है, नाम चेंज करने पड़ते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट इनपुट कर रहे होते हैं लेकिन उसमें क्या जो गेस्ट है वो चेंज हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो आपको कोई चीज़ को चेंज करना है किसी वर्ड को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड वर्ड के अंदर लिखना है जिस चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ट्रीज़ को, क्योंकि ये ऐसे ट्रीज़ का है तो ट्रीज़ काफ़ी जगह लिखा हुआ है, राइट। और रिप्लेस विद, अब रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लांट्स इनपुट कर देता हूँ, मतलब मैं ट्रीज़ की जगह प्लांट्स इनपुट करना चाहता हूँ। प्लांट्स इनपुट करने के बाद मैं यहाँ इनपुट करता हूँ रिप्लेस ऑल। अगर एक ही जगह पे इनपुट करना है तो रिप्लेस इनपुट करेंगे, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल इनपुट करना है। तो हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल इनपुट करते हैं। आइए इसे क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आता है कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 11 रिप्लेसमेंट, यानी कि 11 बार ट्रीज़ हमारा था उसे रिप्लेस किया गया है। तो हम यहाँ ओके प्रेस करेंगे
और यहाँ इसे क्लोज़ कर देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला वर्ड ट्रीज़ था, यहाँ प्लांट आ गया, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ की जगह प्लांट्स आ गया। तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं और आपका विद इन अ सेकेंड्स आपका वर्क हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फाइंड का, इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं पर्टिकुलर और आपको मिल नहीं रहा, या आप उसको कुछ उसमें आप इनपुट करना चाहते हैं, या कोई सीक्रेट आपने इसमें इनपुट किया हुआ है, कोई मैसेज आपने इनपुट किया हुआ है, तो आप उस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लांट्स को ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने प्लांट्स इनपुट किया और यहाँ पर हमारे पास होता है रीडिंग हाईलाइट या हाईलाइट ऑल, यानी कि हाईलाइट ऑल का मतलब ये हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पर आपको इसे क्लोज करना है। तो देखिए जितने भी प्लांट्स इनपुट हैं वो सब हाईलाइट्स हो गए हैं और आपके सामने आ गए हैं।